बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। क्लास में हमने 18.4 तक कवर कर ली थी। अब हम 18.5, 6 और 7 तक है। ठीक है, 3 एक्सरसाइज रहती है। अच्छा देखो, हमने फिजिक्स के अंदर 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखो जब भी कोई चीज बोलें कि एक्स वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि एक्स और वाई क्या आएंगे, आमने सामने आएंगे, और ये कौन सा साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और अगर बोले एक्स और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब इनवर्सली जब बोले तो वो चीज क्या आएगी, अपॉन के नीचे आएगी। ठीक है, इस बात पे आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आमने सामने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अपॉन के नीचे। अच्छा, एक और बात, हमें मैथ के अंदर या फिजिक्स के अंदर ये प्रोपोर्शनल के साइन को सॉल्व करना नहीं आता। हमें क्या आता है, इक्वल के साइन को सॉल्व करना, इक्वेशन को सॉल्व करना। प्रोपोर्शनल के साइन की कोई इक्वेशन नहीं होती। तो हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखो जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे ना, तो हम 2 चीजें लगाते हैं, एक इक्वल का साइन और एक साथ में कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी। तो ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो ये एक्सरसाइज पढ़ना इतनी मुश्किल नहीं है। इसमें बेसिकली हमें किसी एक चीज की वैल्यू मालूम करनी होगी। देखो क्या कह रहे हैं, इफ y वेरीज डायरेक्टली एस एक्स स्क्वायर एंड z, कि y डायरेक्टली वेरीज करता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो या वेरीज बोलो, कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कि y डायरेक्टली वेरीज करता है एक्स स्क्वायर एंड z से, एंड y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, x की वैल्यू नहीं ना भूल गए। ठीक है, तो यहां पर लिखा था x इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, और z की वैल्यू ये है। कह रहे हैं अगर y x का फंक्शन है और z एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मालूम करो जब x की वैल्यू है या z की वैल्यू। अब देखो ये बहुत लंबा चौड़ा है, सिंपल सा मैं तुम्हें समझाता हूँ होगा कैसे सॉल्व। इधर देखो, सबसे पहले आपको जो रिलेशन बताया वो आपने वो रिलेशन बना लेना है। जो आपको रिलेशन बताया वो आपने रिलेशन बनाना। उन्होंने क्या रिलेशन बताया कि y जो है वो डायरेक्टली वेरीज करता है एक्स स्क्वायर के और z के। इधर देखो, y डायरेक्टली वेरीज करता है एक्स स्क्वायर के और z के, ये रिलेशन बताया उन्होंने। ठीक है, अब जब रिलेशन बताया तो मैंने क्या बताया, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन है उसको आप क्या करोगे, बदलोगे किसमें, इक्वल टू में। जब इक्वल टू में बदलेंगे तो उसके साथ क्या लगाओगे, कांस्टेंट। पहले आपने जो बताया वो रिलेशन बताया, अभी नंबर वंबर का कुछ गेम नहीं बता रहा। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब आप बदलोगे तो आप एक इक्वल टू का साइन लगाओगे और एक के का। यहां तक बात समझ में आई। पहला काम, सवाल देखो, उससे जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन लिख लो। उसके बाद के की प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू और के का मतलब कांस्टेंट लगाओगे। अच्छा, अब देखो जैसी वो रिलेशन बताएंगे ना, उसके बाद आपको वो सारी चीजों वेरिएबल्स की वैल्यू बताएंगे, सारी वेरिएबल्स की वैल्यू बताएंगे। इधर देखो कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, y x और z के, तो कांस्टेंट है y x और z। तो इधर देखो उन्होंने y x और z तीनों की वैल्यूज बताएंगे, तीनों की वैल्यूज बताई, y x और z की तीनों की वैल्यू। अब ये 3 वैल्यूज इस बताते इसलिए कि आप k की वैल्यू मालूम कर सको। ठीक है, पहला काम आपने रिलेशन बनाया, दूसरा काम प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल। उसके बाद सारी वैल्यूज आपको बताई होंगी, वो आप सारी वैल्यूज पुट करोगे और k का आंसर निकालोगे। ठीक है, k कांस्टेंट पता करना है सबसे पहला काम। तो हम इधर लिख भी लेते हैं फॉर k, यानी कि हम k की वैल्यू मालूम करें। अब देखो उन्होंने y की वैल्यू क्या बताई हमको, 6, k तो हमको मालूम करना है। x की वैल्यू क्या बताई उन्होंने, 4 और उसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, और z की वैल्यू क्या बताया उन्होंने, 9। अब इसको सॉल्व करो और k की वैल्यू मालूम करो। अब सॉल्व कैसे करते हैं, जो हमें मालूम करना होता है वो इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए, अकेला। देखो 6 एज इट इज, k एज इट इज, 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 16 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, k इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास होता है 144। हमने k की वैल्यू मालूम करनी है, k इक्वल एक साइड अकेला चाहिए, मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा, 6 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या है, 6/144। ठीक है, ये 2 के टेबल से कट भी रहा है। ठीक है, इसको चाहो तो काट लो, चाहो तो ऐसे ही लिखो, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है,
मैं बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले रिलेशन बनाना है, रिलेशन को बदलोगे इक्वल टू के साइन में, जब बदलोगे तो के लिए, उसके बाद आपको सारे वेरिएबल्स की वैल्यू बताई हुई, वो वैल्यू इसलिए बताई हुई ताकि आप क्या मालूम कर सको कि मेथड सबका एक दफा सीखो, सब में सेम लगेगा। उसके बाद देखो उन्होंने जो बोला है वो इस रिलेशन का यूज करते हुए मालूम कर लो, ठीक है। अब आपके पास के की वैल्यू उन्होंने बोला है राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। अब आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है? y की, जब x ये है और z ये है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन ये थी, हमारे पास रिलेशन ये बन रहा था, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर ए अगर, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर ए से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। इधर देखो अभी हम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमें k की वैल्यू नहीं पता थी, बट पहले वो रिलेशन बताएंगे, उसके बाद सब वैल्यूज बताएंगे ताकि आप k की वैल्यू मालूम कर सको। k की वैल्यू मालूम हो गई, फिर जो आपको निकालना वो आप इक्वेशन नंबर 1 से निकालो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन ए या 4y हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास रिलेशन बन रहा है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन ये हमारे पास y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जेड। अब देखो जब y की वैल्यू दी है ना, तो x की ये वाली और z की ये वाली वैल्यू नहीं पुट करनी, ये वाली करनी है, ठीक है। वो ऊपर वाली इसलिए दी थी ताकि आप k मालूम कर लो, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन है, आपने क्या निकालना है? y, तो y एज इट इज, k आपने अभी मालूम कर लिया, क्या है? 6/144। x की वैल्यू क्या है? -8, ऊपर वाली नहीं, बाद में काटो नहीं काटो फर्क नहीं पड़ता, इधर काट लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या है? -8, ऊपर वाली नहीं पुट करना, ऊपर वाली वैल्यू इसलिए देते ना कि आप k मालूम कर लो, मेन काम ये नीचे वाली वैल्यूज का होता है। x की जगह क्या पुट करोगे? -8 और इसका स्क्वायर, और z की जगह 12, y एज इट इज 6/144 एज इट इज। देखो -8 का स्क्वायर होता है, जब कैलकुलेटर में निकालोगे तो 64 होता है, ठीक है, 64 अपॉन, और ये 12 एज इट इज, ठीक है। अब ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू, हमारे पास आ रहा है 4608 अपॉन 144। अब इसको इससे डिवाइड कर लो, ठीक है, आंसर जो भी है डिवाइड बाय 144, तो आंसर आ रहा है, इसको जब डिवाइड करोगे 32, तो y का आंसर क्या आया? 32। अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखो सबसे पहले वो रिलेशन बताएंगे कि रिलेशन बताओगे इक्वल टू को में बदलोगे तो क्या आएगा। रिलेशन के फौरन बाद आपको सारे वेरिएबल्स की वैल्यू बताई होगी, वो के मालूम करने के लिए बताई होगी, ठीक है। उसके बाद जो बताया हुआ है वो आपने उसी इक्वेशन में पुट करके आप के की वैल्यू भी आ जाएगी, तो आप वो आराम से निकाल सकते हो। समझ में आई? अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन वही काम है, पहले रिलेशन बनाओगे, के की वैल्यू मालूम करोगे, फिर जो मालूम करने का बोला वो मालूम करोगे। देखो लिखा इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v एंड t, कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, u स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v और t के। y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये, u की वैल्यू ये, v की वैल्यू ये, t की वैल्यू ये सारी वैल्यूज क्यों दी है? k की वैल्यू मालूम करने के लिए। अब कह रहे हैं जब मालूम कर लो k की वैल्यू, फाइंड y इन टर्म ऑफ y की वैल्यू मालूम करो जब सारी वैल्यूज ये हैं, ठीक है। तो सीधा सा होगा, पहले मैंने क्या बोला था? रिलेशन बना लो। रिलेशन कैसे बनाओगे? देखो कह रहे हैं y जो है डायरेक्टली वेरीज कर रहा है किसके? x के और u स्क्वायर के। जो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है उसको ऊपर, जो इनवर्सली वेरीज कर रहा है उसको नीचे, एंड इनवर्सली वेरीज एज v एंड t। रिलेशन बन गया। अब इसके साइन को हटाओगे तो क्या लगाओगे? के इज इक्वल टू और के। अब बाकी वैल्यूज किस लिए दी हैं? के मालूम करने के लिए, तो के मालूम करो, ठीक है। तो इधर लिखता हूं फॉर के मालूम करना है, तो y इज इक्वल टू 48। के मालूम करना है, x की वैल्यू उन्होंने दी है हमको 8, u की वैल्यू दी है 5, बट u के ऊपर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर अपॉन v की वैल्यू 3 और t की वैल्यू 2, ठीक है। सॉल्व करो k के लिए, ये 40 एज इट इज, ठीक है। k इज इक्वल के
8 एज इट इज, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 25 अपॉन 3 टू जा 6। ठीक है, अब देखो ये 6 यहाँ डिवाइड, हमें के को अलग करना है, तो उधर जाकर 40 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, के इज इक्वल टू, और 8 25 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा हमारे पास 200। अब देखो 46 का होता है हमारे पास, 46 का क्या होता है 240, ठीक है, इज इक्वल, और इधर देखो के या मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई और के को हमने अलग करना है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो 0 से 0 क्या हो गया कैंसल। अब 4 का टेबल करो, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, तो 6 अपॉन 5, के की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6 अपॉन 5। हमें के की वैल्यू तो इसलिए निकाली ताकि सारी चीजें मालूम कर सके। अब कह रहे हैं वाई की वैल्यू मालूम करो। ठीक है भाई, वाई की वैल्यू कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं फॉर वाई, वाई की वैल्यू मालूम करनी, इक्वेशन ये नहीं है हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, ठीक है, इक्वेशन ए हमारे पास y इज इक्वल टू के एक्स यू स्क्वायर अपॉन वी टी। अब देखो y की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू है -2, u की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन v की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू है -1, और k की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या है 6 अपॉन 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 एज इट इज, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखो -2 एज इट इज, 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16। ठीक है, अपॉन यहाँ पर प्लस माइनस 3 1 जा 3। अच्छा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगा, यहाँ पर कोई चीज नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय, इधर देखो माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसल, 2 16 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर 32, इधर अपॉन में 5 अपॉन में 3, y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई होगा 32 से तो हमारे पास आता है 1। अच्छा इधर देखो एक करेक्शन है, 6 32 से होता है 192। अगर ये किसी टेबल से कटते कैलकुलेटर में, अगर कोई टेबल से आंसर भले फ्रैक्शन में भी आता है, वो सिटीजन या केसीओ के कैलकुलेटर में आ जाए तो वो लिख दो, पॉइंट में आंसर नहीं लिखना, या इसी को भी छोड़ दो तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा इधर देखो लिखा है W वेरीज डायरेक्टली एस यू स्क्वायर इनवर्सली एस क्यूब रूट ऑफ वी, क्या W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ वी के, और W U और V की वैल्यू है K मालूम करने के लिए दिए, और कह रहे हैं W मालूम करो जब U और V की वैल्यू ये है। ठीक है, कर लेंगे कोई मसला नहीं है। सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं, देखो कह रहे हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके U स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ V। देखो क्यूब इसको रूट इस ऐसा होता है, और क्यूब रूट 3 लगा दो। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ V के रिलेशन बन गया, जब चेंज करोगे तो K लगाओगे। ठीक है, चेंज हो गया। अब जो वैल्यूज दी हो किसके लिए दी है के मालूम करने के लिए, तो हम इधर लिख देते हैं 4 के। देखो W की वैल्यू क्या है हमारे पास 216 इज इक्वल टू के, U की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और इसका स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, V की वैल्यू क्या दी हमको 27 और इसका क्यूब। ठीक है, 27 का क्यूब निकलता है, अंडर रूट नहीं निकलता। ठीक है, बहरहाल देखो 216 एज इट इज, इसका कुछ आंसर नहीं निकलेगा, पॉइंट में आंसर आएगा, तो यहाँ डिवाइड और इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखो के 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 36 या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, अगर किसी टेबल से कट रहा नहीं भी कटा तो एंड में जाकर कट जाएगा और आंसर आएगा। के की वैल्यू मालूम हो गई, अब जो मालूम करना है W मालूम करना है। ठीक है, और उसकी वैल्यूज दी है, तो मैं लिख लेता हूँ फॉर W मालूम करना है। देखो ये रहा हमारे पास रिलेशन, W इज इक्वल टू के यू स्क्वायर अंडर रूट V। ठीक है, देखो W हमको मालूम करना है, वो एज इट इज K की वैल्यू यहां से आ जाएगी 216 क्यूब रूट 27 अपॉन
ये हमारे पास 36, u आ गया हमारे पास 10, ये रही वैल्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर और इधर क्यूब रूट v की वैल्यू 125। इधर देखो w इज इक्वल टू 216 अंडर रूट 27 का क्यूब रूट एज इट इज, ठीक है। देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 100, इधर 36 एज इट इज, और क्यूब रूट ऑफ 125 होता है, कैलकुलेटर में निकालोगे तो आंसर आएगा आपके पास 5। 216 क्यूब रूट 27, अच्छा 216 100 से ही पूरा जाके 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 2160 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 36 5 से मल्टीप्लाई होगा तो, अच्छा इधर देख लो एक मिनट, 27 हमारे पास 3 का क्यूब रूट होता है, ठीक है, तो इधर हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और 3 टेबल से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा, सॉरी 3 11 12 जा, ठीक है, तो 216 अपॉन 12 इज इक्वल टू के, ठीक है, और किसी टेबल से घटता है, हाँ, तो अब जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो के का आंसर आएगा आपके पास 18, ठीक है, तो अंडर रूट लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपके पास 3 क्यूब रूट का। अब देखो इधर भी हम सिर्फ 18 पुट करते हैं, इसको हटा देते हैं सबको, ठीक है, देखो 18 पुट किया, सिर्फ 18 एज इट इज, 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास 100, और इसका स्क्वायर क्यूब रूट लोगे तो 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1800 डिवाइड बाय 5, कैलकुलेटर में 1800 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 360, ठीक है। समझ आया?